अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने काफ़ी मुश्किलों से मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स को कवर कर लिया था। अब आज से हमारा पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज होगा, और वो चेंज इस तरह होगा कि अब हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी और थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। अब हम जो है वो इंटरएक्टिव वे में आज से अपनी क्लास को पढ़ेंगे। वो इस तरह से कि जब सर जी आए थे तो उन्होंने कहा था AI कोडिंग एजेंट्स या AICLI, जिसमें उन्होंने कुछ नाम लिए थे जैसे जेमिनी CLI, क्लाउड कोड, और आपको कुछ पता है कोडेक्स, इस तरह के क्वेन, इस तरह के टूल्स कुछ सर जी हमें बता कर गए। तो आज से हम जेमिनी CLI को चूज करेंगे और उसके साथ पढ़ाई अपनी स्टार्ट करेंगे। जेमिनी CLI क्यों? क्योंकि वो फ्री है, तो जाहिर सी बात है ये बिजनेस और स्टूडेंट दोनों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है कि जब आप किसी प्रोटोटाइप को बिल्ड कर रहे हो या कभी MVP बना रहे हो या अपने लर्निंग पर्पस सीखने के लिए जब भी आप काम शुरू करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप उसी टेक स्टैक को चूज करते हैं जिसमें जो है वो आपके पैसे मोस्ट प्रोबेबली खर्च ना ही हो। तो आज से हम जेमिनी CLI को चूज करते हैं, वो पढ़ेंगे। अच्छा, आप में से अगर कोई कॉइन को यूज करना चाहे बिल्कुल कर सकता है। आप में से कोई $20 मंथली खर्च करके क्लाउड कोड खरीदना चाहे वो उसको भी कर सकता है। एक बात आगे जाने से पहले हम जेमिनी CLI पे ही काम करेंगे। क्यों? क्योंकि क्लास लेवल पे ऑफ कोर्स हम लर्निंग कर रहे हैं, वो फ्री है। एक दिन की वो 1000 रिक्वेस्ट देता है जो कि बहुत ज़्यादा है, और जो है वो हमारे लिए बिल्कुल सही चॉइस है। एक चीज़ कि क्लाउड कोड मैं आपको ये अर्ज करूँगा, आई वुड अर्ज कि अगर आप $20 खर्च कर सकते हैं हर महीने तो आप जो है वो क्लाउड कोड का सब्सक्रिप्शन बाय करें। क्लाउड का $17 या महीने का $20 का है, क्योंकि क्लाउड कोड जेमिनी CLI से और क्वेन से बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आप AI टूल्स की बात करें ना, कोडिंग एजेंट्स की जो आपके टर्मिनल में इंटीग्रेट होते हैं, तो क्लाउड कोड सबसे बेहतर है और नंबर 1 पर है। फिर उसके बाद सारे आते हैं जेमिनी CLI, क्वेन, कोडेक्स वगैरह सब बाद में आते हैं। गिटहब कोपायलट भी है जिसमें, ठीक है। तो एक ये बात आपसे कहनी थी कि आज से जो हमारे सेशंस होंगे वो जेमिनी CLI को यूज़ कर करके हम अपनी पढ़ाई करें। नंबर 2, इन सारी चीज़ों को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स, कुछ वोकैबुलरीज समझनी होंगी, जैसे AI नेटिव एप्लीकेशंस, AI ड्रिवन डेवलपमेंट या फिर स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट। और अभी जितनी भी हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ी, आप लोगों का बहुत से सवाल था कि भाई हम पढ़ रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से शुरू करें। तो अब आपको वो प्लेटफॉर्म भी मिल गया है कि भाई जहाँ से आपको इम्प्लीमेंटेशन शुरू करनी है, प्रैक्टिस करनी है, जहाँ से आपको और कॉन्क्रीट करना है अपने कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। तो ये कुछ बात आपसे कहनी थी। दूसरी बात, ऑफ कोर्स अब आप काफ़ी सीनियर हो गए और मैट्रिक लेवल की इंग्लिश भी आपको आती है, और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अब आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, ये सवाल होना चाहिए क्यों पढ़ना है। अब क्यों पढ़ रहे हैं? जितनी भी आपने थ्योरी पढ़ी या जितनी भी अभी आप जो है वो मज़ीद चीज़ों को इन डेप्थ पढ़ेंगे, क्यों पढ़ रहे हैं? 2 रीज़न। ऑफ कोर्स एक तो भाई पैसे कमाने, लेटेस्ट चीज़ पढ़नी है। दूसरी चीज़, आपको आपकी डेली लाइफ में भी इसको यूज़ करना शुरू करना चाहिए। आई होप आप में से काफ़ी लोगों ने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया, वो रिजल्ट्स जो है वो आपने देखे होंगे। तीसरी चीज़ जो काफ़ी आपके काम आएगी वो ये है भैया कि जब आप इन तरह की चीज़ों को पढ़ते हैं, ऑफ कोर्स ड्राई कंटेंट है, थ्योरी है, एक मोमेंट पे आके, मौके पे आके थ्योरी पढ़ के बंदा बोर हो जाता है। आई कंप्लीटली एग्री, जाहिर सी बात है मैं भी बोर हो जाता हूँ। लेकिन जब आप कभी किसी इंटरव्यू में बैठे होंगे, ऑफ कोर्स आप एग्जाम भी देते हैं, बट अब हम एक स्टेप आगे की बात करते हैं। जब आप किसी इंटरव्यू में बैठे होंगे
जब आप किसी क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन कर रहे होंगे, आपको आपके ये स्किल्स, जो आपके जहनों में वोकेबलरी होगी ना, ये जो आपने जितने भी अभी फैंसी वर्ड्स पढ़े, टेम्परेचर से लेके टॉप पी, टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट, जीरो शॉट, वन शॉट, रोल प्रॉम्प्ट, कॉन्टेक्स्ट प्रॉम्प्ट, जो भी आपने पढ़ा, ये जब आप किसी क्लाइंट के साथ बैठते हैं, जब आपकी फर्स्ट मीटिंग होती है, जब आपको क्लाइंट को लॉक करना होता है, तब आपका जो इम्प्रेशन जाता है, और भाई सारे पैसे इम्प्रेशन के। स्किल तो अब देखिए एआई इतना एडवांस हो गया ना, स्किल तो अब सबके पास, खैर कोडिंग तो सब कर लेते हैं, वो अलग बात है किस टाइप की करेंगे, लेकिन वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये इसलिए ज़रूरी है, ये आपको इसलिए इतना कंटेंट, इतनी थ्योरी आपकी तरफ फेंकी गई कि जब आप किसी इंटरव्यू में बैठे हो या किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग करने के लिए बैठे हो, उसको लॉक करने के लिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। अगर आपके काम से, आपकी वोकेबलरी से, सिर्फ आपके बात करने के तरीके से, सारे पैसे आपके बात करने के तरीके और आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर है। आप लोग, बहुत से लोग स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई हम इंटरव्यू में तो चले जाते हैं, एक तो इंटरव्यू की कॉल आना भी एक सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ है। इंटरव्यू की कॉल आ गई, इंटरव्यू देने भी चले गए, एक नहीं, 5 नहीं, 10 दे दिए, बट उसके बाद क्या? उसके बाद हमें क्यों दोबारा रीच आउट नहीं किया जा रहा? या क्लाइंट से मीटिंग तो हो रही है लेकिन क्लाइंट लॉक ही नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि सारे पैसे आपके कॉन्फिडेंस के हैं और आपकी वोकेबलरीज के हैं। जब आप किसी इंटरव्यू में बैठोगे तब आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। जब वो आपसे पूछेगा ना कि यार मेरे एआई से ऐसे बात कर रहा हूँ लेकिन वो सही से काम नहीं कर रहा, अब वो एक नॉर्मल यूज़र है, लेकिन आप यहाँ सारे टेक्निकल लोग हैं। अब आपको पता है एआई क्यों सही काम नहीं कर रहा, या तो आपके बात करने का तरीका एआई से गलत है, या अगर बात करने का तरीका सही है तो आप कॉन्टेक्स्ट नहीं दे रहे। तो आप जब उसको ये बताओगे ना कि यार क्या तुम एआई से सही बात कर रहे हो, प्रॉम्प्ट सही दे रहे हो, या उसको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हो, या उसको बड़े से बड़े प्रॉब्लम, बड़े से बड़े रिक्वायरमेंट को छोटे से चंक में तोड़ तोड़ के दे रहे हो, तो ये आपको पता है। और जब आपके सजेशन के बाद जो जिस चीज़ पे वो अटका हुआ था, वहाँ से जब उसकी प्रोग्रेस हो गई ना, ऑटोमेटिकली आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा। फिर बहुत से क्लाइंट जब आपके पास आएंगे, तो ज़रूरी नहीं है हर क्लाइंट ऐसा हो जिसको टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं हो। काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई जो करना है करो, बस हमें हमारी वेबसाइट बना के, हमारी एप्लीकेशन बना के, हमारा एजेंट बना के दे दो। लेकिन भाई काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल नॉलेज बैकग्राउंड होता है। हो सकता है किसी आईटी कंपनी का सीईओ आपसे बात कर रहा हो, आईटी डिपार्टमेंट का लीड, कोई टेक लीड आपसे बात कर रहा हो। इंटरव्यू में तो वही होगा ना, कोई किसी कंपनी का टेक लीड होगा, वहाँ तो कोई नॉन टेक्निकल बंदा, एचआर टाइप्स, ऑपरेशन टाइप्स तो नहीं होगा। तो वहाँ पे आपको अपने वोकेबलरी, कॉन्फिडेंस के साथ ही सामने वाले को इम्प्रेस करना है, सामने वाले को अपनी वोकेबलरी और कॉन्फिडेंस से ही बोतल में उतारना है। तो ये सारी की सारी नॉलेज जो पहली क्लास से लेके आपको आखिरी क्लास तक थ्योरी की शेप में दी गई, वो इसी पर्पस के लिए दी गई। अब आपसे कोई भी बात करेगा ना, एटलीस्ट आप इतने केपेबल हो कि आप उसके साथ टेक्निकल लैंग्वेज में बात करो। सही है? अगर आपको कोई कहता है कि भाई मुझे, अगर मैं मेडिकल में हूँ, मैं अगर लॉ में हूँ, कानून में, रूल्स एंड रेगुलेशंस में, लीगल अथॉरिटीज़ में, मैं अगर एआई से बात करना चाहूँ तो क्यों, अगर मैं आपसे सवाल करूँ कि भाई मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, सही है, मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया लेकिन एआई मुझे जवाब अलग अलग तरीके से दे रहा है। अब मैं एक लीगल फॉर्म में, एक कानून के इदारे में बैठा हूँ, मुझे चाहिए मेरा एआई मुझे सही से जवाब दे, लेकिन मैं जब भी उसको सेम प्रॉम्प्ट दूँ अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के आंसर लाए। तो फिर आपके बैकग्राउंड में ये नॉलेज होनी चाहिए, आपके माइंड में नॉलेज होनी चाहिए कि भाई एआई को या अपने एआई मॉडल को कंजर्वेटिव करना पड़ेगा। कंजर्वेटिव मतलब टेम्परेचर्स को हल्का करना पड़ेगा। तो यही नॉलेज आपके जब इंटरव्यूज़ में या जब आप किसी मीटिंग्स में बैठोगे तब बहुत काम आएगी। और ये जो अभी मैंने बात कही कि कोई कॉन्फिडेंस के सारे पैसे हैं और टेक्निकल नॉलेज के सारे पैसे हैं, तो एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ इस क्लास में काफ़ी लोग ऐसे हैं, लड़के लड़कियाँ दोनों, जो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो उन्हें ये बात पता होगी।
हालांकि उस वक्त आप बात कर रहे हो, लेकिन आपको आगे का नहीं पता ये चीज़ कैसे होगी। लेकिन भाई फॉर द टाइम बीइंग अपना इंप्रेशन तो जमाना है ना। आपने देखा होगा काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं होता, लेकिन वो इतनी कॉन्फिडेंस से बात कर रहे होते हैं कि भाई आप बोलते हो यार नहीं क्या बात है, क्या बंदा है। तो भाई सारे पैसे कॉन्फिडेंस के ही हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो भी आपको थ्योरी दी गई, इतनी सारी बातें की गई, ये आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। जाहिर सी बात है स्टूडेंट के लिहाज से तो आप पढ़ ही रहे, और जब आप मीटिंग्स में, इंटरव्यूज़ में क्लाइंट लॉक करने के लिए बैठेंगे तो ये चीज़ें आपके बड़ी से बड़ी काम आएंगी। दूसरी बात, आप लोग, फिर मैं कह रहा हूँ, आप लोग लिंक्डइन पे इतने जो है वो एक्टिव नहीं है जितना आपको होना चाहिए, सही है। अब आप लोग कहते हैं कि क्लाइंट कैसे आएगा। क्लाइंट देखिए, जब से कोविड आया था ना, हर दूसरा बंदा जो है वो अपवर्क और फाइवर पे पहुंच गया। मतलब जिसको HTML CSS भी आती है ना, वो कहते हैं मैं Next.js का और वेब डेवलपमेंट का एक्सपर्ट हूँ। तो अब जो हायर करता है ना, उसके लिए एक बड़ा मसला बन गया है। और जो लोग हायरिंग करते हैं अपनी कंपनी में सीनियर पोजीशन पर, उनको पता हो कि हायरिंग में कितना मुश्किल प्रोसेस है। पहले कैंडिडेट ढूंढो, फिर ढूंढो तो उसको हायर करो, फिर 3 महीना प्रोबेशन पे उसको इंटर्नशिप दो या प्रोबेशन दो, सही है, और फिर जाके वो परमानेंट हो। यानी एक सॉलिड कैंडिडेट की हायरिंग में एटलीस्ट 3 से 4 महीने लगते हैं। और ये जाहिर सी बात है, वो 3 महीने काम करेगा तो उसकी सैलरी भी लेगा। तो भाई किसी को भी हायर करने की ये कॉस्ट होती है, फ्री में तो वो आएगा नहीं, सही है। तो ये सारी चीज़ें एटलीस्ट आपको उन सब चीज़ों से निकाल देंगी। तो इसीलिए अब मैं फिर कह रहा हूँ, स्टूडेंट माइंडसेट से तो भाई सिंपल इंग्लिश यहाँ लिखी हुई है, आपको आती है, मैट्रिक पास तो एटलीस्ट यहाँ सब बैठे, सही है। अब ये जो है, अगर हमें आपको यही पढ़ाना है तो मैं आपको घर पे पढ़ा देता हूँ, सही है। हम ऑनलाइन क्लास कर लेंगे, क्यों इतनी दूर दूर से आने। लेकिन अब अपने पढ़ाई के माइंडसेट को आप लोग चेंज करें। आप लोग ये माइंडसेट नहीं रखें कि भाई ये मुझे जो है वो किस तरह मैं इम्प्लीमेंट करूँ। हाँ ऑफ कोर्स वो तो रखना है, इसके साथ साथ एक एड ऑन भी रखें कि भाई ये मुझे मेरे बिजनेस में या एज अ क्लाइंट रिक्वायर करने में मुझे किस तरह हेल्प करेगा, सही है। अब ये थ्योरी इंग्लिश की थी जो भी हमने 3-4 क्लासेस में पढ़ी, आसान सी प्लेन सी इंग्लिश लिखी थी। इसके लिए इतनी दूर से आप लोग आए, सीधा सीधा घर पे बैठे GPT को देते, कहते भाई उर्दू में ट्रांसलेट करके दे दे। आप भी खुश, GPT भी खुश, मैं भी खुश, सबको समझ आया था। लेकिन इतनी दूर से आप लोग आने का मकसद यही है कि ऑफ कोर्स एक तो स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं तो सीखना तो है, दूसरा अपने पढ़ने का तरीका चेंज करें, अपने माइंडसेट जो आपका है ना कि भाई एक तो स्टूडेंट के लिहाज से पढ़ना है। अब एक और एडिशन लाना पड़ेगा कि स्टूडेंट के साथ साथ अगर मुझे मेरा बिजनेस, मुझे मेरा क्लाइंट एक्विजिशन बढ़ाना है तो वो मैं इस नॉलेज से किस तरह बढ़ाऊँ, सही है। अगर आपको पता है AI नेटिव क्या होता है, अगर आपको पता है AI ड्रिवन क्या होता है, स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको लॉन्गर टर्म्स में आपका इंप्रेशन जमाने में, आपको क्लाइंट लॉक करने में बहुत हेल्प करेगी, सही है। तो ये कुछ बातें आपसे कहनी है। सारी बातों की कि भाई अब अपने पढ़ाई के तरीके में जो आप कहते हैं ना कहाँ से इम्प्लीमेंट करूँ, स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, सब स्टूडेंट पर्सपेक्टिव के साथ साथ एक बिजनेस का माइंडसेट भी आपको अपने जहन में लाना पड़ेगा, सही है। और दुनिया भी इसी तरफ जा रही है, तो जाहिर सी बात है हमने पढ़ना तो यही है। आज से हम ऑफ कोर्स जो हमारा फोकस है वो वही रेपोजिटरी रहेगी जिससे हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। बस अब डिफरेंस ये है कि अब सिर्फ थ्योरी नहीं होगी, अब जो है वो साथ में हम इंटरएक्शन भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जेमिनी CLI के साथ। जेमिनी CLI काफ़ी बेहतर है, फ्री में आपको चीज़ें दे रहा है, लेकिन उससे भी जो बेहतर है वो क्या है, क्लाउड कोड। क्या बेहतर है, क्लाउड कोड। अगर आप में से कोई जो है वो $17 या $20 हर महीने क्लाउड कोड को दे सकता है तो मैं कहूँगा कि अभी घर जाके वो बाय कर लें, वो जेमिनी CLI से और बाकी सबसे बहुत बेहतर है। इसकी एक एग्जांपल ये है कि अब वो मैंने कहाँ सेव किया था मैं भूल गया, मैं भी बताता हूँ, चलिए वो थोड़ी देर में मैं बताऊंगा आपको। मैंने एक सॉरी कर्सर क्या जी बिल्कुल कर सकते। देखिए कर्सर प्रो एक IDE है, जैसे VS कोड है ना,
वैसे कर्सर प्रो है, वैसे विंडसर्फ भी है। वो क्या करते हैं, उनका जो एक्सेस होता है ना सिर्फ आपके कोड बेस की हद तक होता है। जो आप कोड चला रहे हैं, आपके अगर 4 प्रोजेक्ट्स पड़े हुए जिसमें भी आपने कर्सर की कमांड चलाई, उसमें वो होगा। बट ये जो CLI है ना, AI CLI, ये कोडिंग एजेंट्स हैं, इसको हम कहेंगे कोडिंग एजेंट्स। ये जो कोडिंग एजेंट्स है सीधा सीधा आपके टर्मिनल में आ जाता है। इनके पास पूरी की पूरी एक्सेस, पूरा का पूरा एक्सेस होता है आपकी मशीन का, आपके ब्राउजर ओपन करने का, आपके वेरिएबल्स, सिस्टम वेरिएबल सेट करने का, ईच एंड एवरीथिंग करने का, और ऑफ कोर्स आपके प्रोजेक्ट्स का भी रहेगा। कर्सर प्रो, विंडसर्फ, VS कोड में जो आप लोग गिटहब कोपायलट या एजेंट्स यूज करते हैं वो आपके वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड होगा। ठीक है जी, तो ये कुछ बातें आपसे कहनी थी। ठीक है, आज से हम पढ़ेंगे क्या, जेमिनी CLI कोडिंग एजेंट्स, और जिसमें सबसे प्रीमियम जो कोडिंग एजेंट है, जिसमें ऑफ कोर्स कॉस्ट भी है, जो कि हर मंथ की $17 या $20 है। ठीक है, कोडिंग एजेंट्स जिसमें बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 टॉप पर जो है वो है क्लॉड कोड। महीने का $17 या $20 आपको जो है वो इसको पे करना है। दूसरे नंबर पे जो आएगा, जो हम भी यूज़ करेंगे, वो है जेमिनी CLI, जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। कितनी चीज़ें? 3। और वो 3 चीज़ें क्या है भाई? सबसे पहले एक चीज़ होती है AI ड्रिवन डेवलपमेंट। सबसे पहली चीज़ क्या होती है? AI ड्रिवन डेवलपमेंट। किसी को पता है AI ड्रिवन डेवलपमेंट इसका क्या मतलब हो सकता है? तुक्का लगाए, मैं थोड़ी कह रहा हूँ आप बिल्कुल एक्यूरेट जवाब दें, टूटा फूटा जवाब दें। ठीक है, नाइस, काफ़ी कॉन्फिडेंस से आप लोग बोल रहे हैं। एक और चीज़ करें कि हैंड रेस करके बोलें। जी सर, AI के थ्रू हो, सही है। और कोई हैंड रेस करेगा और बताएगा AI ड्रिवन डेवलपमेंट। एक्यूरेट बोले, टूटा फूटा बोले, बिल्कुल गलत बोले, एटलीस्ट कुछ दिमाग में है भी उसे। जी सर, सही है जी। आपने किस हैंड रेस किया था जी? सही है। यहाँ से कोई हैंड रेस करके बताएगा AI ड्रिवन डेवलपमेंट क्या होता है? जबरदस्त। और कोई? सही है, ये आपने काफी एडवांस बता दिया। और कोई बताएगा हैंड रेस करके AI ड्रिवन डेवलपमेंट क्या होता है? बताएं बताएं, आप में से कोई बताए जी? सही है, आप बताएं सर, आपने हैंड रेस किया था। सही है, AI के थ्रू डेवलपमेंट। ठीक है, जितने भी मुझे इनपुट्स मिले। अच्छा, एक और चीज़ कि हम जैसे जैसे पढ़ाई करेंगे ना, इन स्लाइड्स को फॉलो करेंगे। सर जाने बताइए, सबका लिंक मैं आपके साथ रेपोजिटरी में शेयर कर दूंगा। तो ये सर जाने शुरू से लेके सब बताए, और जिसमें ये भी बताया कि स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट, AI ड्रिवन डेवलपमेंट जो है वगैरह वगैरह क्या होता है। तो यहाँ सबसे पहला जो लाइन लिखी हुई है कि AI ड्रिवन डेवलपमेंट यूजिंग AI टू सुपरचार्ज कोडिंग। व्हाट इज इट? कि भाई AI कोडिंग एजेंट्स एज असिस्टेंट टू राइट, डीबग एंड रिफैक्टर कोड फास्टर। की टूल जेमिनी CLI, क्लाउड कोड Z। तो यहाँ वही बात लिखी हुई है स्लाइड में जो अभी अभी हमने डिस्कस की। AI ड्रिवन डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि भाई वो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? जो आप कोडिंग करते हैं उस प्रोसेस को डेवलपमेंट कहते हैं। वो डेवलपमेंट जिसमें आप AI की हेल्प लें, वो क्या कहलाएगा? AI ड्रिवन डेवलपमेंट। इसकी प्राइम एग्जांपल ये है कि जब से ChatGPT आया है, हम कोडिंग के टाइम पे, कोडिंग जब भी करते हैं AI को यूज करते हैं। हमें कोई नया फीचर इंप्लीमेंट करवाना हो, पहले हम क्या करते थे? ChatGPT पे जाते थे,
आज से अगर हम 1 साल पहले की बात करें, हम क्या करते थे, चैट जीपीटी पे जाते थे या क्लॉड पे, जेमिनाई पे जाते थे, उसको कहते थे भाई मुझे ये फीचर बना के दो, या मेरे पास ये सिंटैक्स एरर आ रहा है। हम क्या करते थे, पूरा का पूरी अपनी फाइल कॉपी करते थे, उसको पेस्ट करके दे देते, वो सिंटैक्स एरर सही करके दे देता था। या हमारे कोड में अगर कोई एरर आ रहा है, ये तो सिंटैक्स एरर की बात की, अगर कोई लॉजिकल एरर आ रहा है, कोई फंक्शनैलिटी नहीं चल रही, कोई कंपाइलर एरर आ रहा है, तो हम क्या करते थे, अपनी फाइल्स को कॉपी करते थे, चैट जीपीटी पे ले जाते थे, वहां पे पेस्ट करते थे, वो जो सोल्यूशन देता था उसको हम अपनी कोड में आके इम्प्लीमेंट कर देते थे। तो ये एआई ड्रिवन डेवलपमेंट, एआई के थ्रू जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो तो बहुत पहले से कर रहे हैं, तो इसमें हमारे लिए कुछ भी न्यू नहीं है। हाँ, अब न्यू क्या है हमारे लिए कि एआई ड्रिवन डेवलपमेंट तो हम कर रहे हैं, लेकिन एआई ड्रिवन डेवलपमेंट करने का जो तरीका है वो टाइम बाय टाइम चेंज हो रहा है। पहले हम चैट जीपीटी पे जाते थे, वहां उसको कोड देते थे या उससे कोड लेते थे और अपने पास अपनी फाइल में पेस्ट कर देते थे। ये थी एआई ड्रिवन डेवलपमेंट का सबसे पहला तरीका। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरा, वीएस कोड के अंदर हमने गिटहब कोपायलट को इंटीग्रेट किया या कोड विस्परर को इंटीग्रेट किया। तो ये एआई ड्रिवन डेवलपमेंट का दूसरा फेज था कि जब हम अब चैट जीपीटी के पास नहीं जा रहे, चैट जीपीटी या उससे मिलती जुलती चीजें गिटहब कोपायलट टाइप्स खुद हमारे कोड बेस में उठ के आ गए। सही है, तो ये था एआई ड्रिवन डेवलपमेंट का दूसरा तरीका। अब जब भी हमें कोई काम करवाना होता था, हम वीएस कोड में ये देखिए, अब आप कोपायलट कह लें, ये सबसे ऊपर देखिए जहाँ पे मेरा कर्सर है, क्लास 5 के बराबर में जहाँ टॉगल चैट लिखा आ रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये एक साइड बार खुल गया। अब यहाँ पे गिटहब कोपायलट आ गया। इससे पहले क्या होता था, हम ऊपर कमेंट लिखते थे कि राइट अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट या राइट अ फंक्शन इन पाइथन, और वो हमें फंक्शन लिख के दे देता था। तो ये क्या था, एआई ड्रिवन डेवलपमेंट का एक और एडवांस तरीका था। फिर तीसरी चीज क्या हुई कि हमारे पास सारे के सारे जो एजेंट्स थे, सारे के सारे जो एलएलएम्स थे, वो एजेंट्स की सूरत में हमारे पास हमारे वीएस कोड में आ गए। जैसे ही मैंने ऊपर क्लिक किया तो नीचे देखें आप, बॉटम पे आपको एजेंट लिखा नजर आ रहा होगा। ज्यादा मैं जूम करूंगा तो फिर वो चला जाएगा। ये देखिए, थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा गौर करके देखें, ऐड टू कॉन्टेक्स्ट के नीचे यहाँ छोटा सा एजेंट लिखा हुआ है, उसके बराबर में लिखा है क्लॉड सोनेट 4.5। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमारी एआई ड्रिवन डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। एआई ड्रिवन डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, वो डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट का इटसेल्फ क्या मतलब होता है, हमारा कोडिंग करने का प्रोसेस, कोडिंग करने का तरीका। जब हम एआई ड्रिवन डेवलपमेंट करते हैं तो एआई ड्रिवन डेवलपमेंट का मतलब यह है कि भाई वो डेवलपमेंट जो हम एआई की हेल्प लेकर करें, जिसमें हमने किस तरह देखा कि पहले हम चैट जीपीटी पे जाते थे, उसको चीज़ें प्रोवाइड करते थे, वहाँ से आंसर लाते थे। फिर जैसे जैसे टाइम आगे गया, हमारे पास गिटहब कोपायलट आया, और आज हम जब गिटहब कोपायलट या कोई भी एजेंट्स को की अगर सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो हमारे पास अनलिमिटेड जो है वो सारे के सारे एजेंट्स का जो तरीका है, वो हमारे जो रीच आउट करने का तरीका है वो हमारे वीएस कोड के अंदर ही आ गया है। फिर आप लोगों ने कर्सर का नाम सुना है, आप लोगों ने विंडसर्फ का नाम सुना है, ये सारी की सारी आईडीईज पहले से वीएस कोड था। फिर आईडीई का मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी जहाँ कोडिंग करते हैं वो वाला सॉफ्टवेयर, जैसे वीएस कोड हो गया, पहले नोटपैड प्लस प्लस भी होता था। सही है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी एआई ड्रिवन डेवलपमेंट है, यानी वो डेवलपमेंट जिसमें एआई की हेल्प
एआई की मदद मौजूद हो और उससे आप जो है वो कोडिंग करें। इसके फायदे ये हैं कि जब आपका एआई आपके LLMs जब आपके VS कोड में होते हैं ना, उनके पास आपके सारे के सारे कोड बेस का एंड टू एंड जो है वो एक्सेस होता है। सही है। अगर मैं अभी जैसे मैंने यहाँ पे ये एजेंट मेरे पास इंटीग्रेट है ना, इस एजेंट के पास अगर मैं लिखूंगा @workspace, ठीक है, अगर मैंने लिखा ना यहाँ पे @workspace, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरे के पूरे मेरे कोड बेस में जितने भी 100, 200, 500 फाइल्स होंगी, उन सब का एक्सेस इसके पास होगा। अब सपोज करें कि भाई एक डेवलपर है, वो अपना प्रोजेक्ट वो एक कंपनी को छोड़ के चला गया, कंपनी ने आपको हायर किया। अब आपको उस कोड बेस का सबसे पहले दिन स्ट्रक्चर समझना है कि चीज़ें कैसे चल रही हैं, कौन सी फाइल में क्या रखा है, क्या जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस है। तो ये यहाँ पे इसकी क्लासिक एग्जाम्पल जो है वो हो सकती है कि आप AI ड्रिवन डेवलपमेंट को इस तरह यूज करें। AI ड्रिवन डेवलपमेंट क्या होता है, जरा अपने बराबर वाले से डिस्कस करें कि AI ड्रिवन डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि वो कोडिंग जिसमें AI की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है, AI ड्रिवन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, वो कोडिंग जिसमें AI का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो। आप लोग कितनी बातें क्यों कर रहे हैं आज, क्यों आवाज़ आ रही है आप लोगों की? AI ड्रिवन डेवलपमेंट का मतलब है वो डेवलपमेंट या वो कोडिंग का प्रोसेस जिसमें AI की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो। अब आप मुझे बताएं कि क्या एज अ डेवलपर, भाई आप तो डेवलपर थे, आपका तो काम ही कोड लिखना था। अब सबसे बड़ा सवाल जो आप लोग शुरू में भी करते थे, अब भी करेंगे, आगे जाके भी हो सकता है आपसे कोई कर दे, जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं हो ना, आप कहें कि भाई मैं तो डेवलपर हूँ, वो कहेंगे तुम क्या करते हो भाई, अब तो सारा काम AI करता है। अब क्या होगा? अब मुझे बताएं कि एज अ डेवलपर आपका तो काम ही कोड लिखना था, अब कोड AI लिख रहा है, अब आपका क्या होगा कालिया? डेढ़ साल आए और AI ऐसे आया और हम सबको ले गया। अब गौर से सुनो, आप लोग डेवलपर थे, आप लोगों ने इतनी मेहनत कर करके अपने कॉन्सेप्ट्स को कॉन्क्रीट किया, प्रोजेक्ट्स बनाए, चीज़ों को समझा, और अब यहाँ पे बातें ये हो रही हैं कि भाई AI कोडिंग करेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कह के भी सबसे बड़ा जो था वो मैं ही था कि अपने फंडामेंटल्स पे फोकस करो। तो अब मैंने ही कहा कि फंडामेंटल्स पे फोकस करो, मैंने ही कहा प्रोजेक्ट बनाओ, और अब मैं ही कह रहा हूँ कोडिंग AI करेगा। तो अब ये क्या सीन है भाई? अब एज अ डेवलपर आप लोगों का क्या होगा, या एज मैं भी तो हूँ भाई, मेरा क्या होगा? एग्जैक्टली जी सर, आप क्या कह रहे हैं? ठीक है, आप में से किसी ने हैंड रेस की? जी, अब AI एक्सपर्ट बनना होगा। ठीक है जी सर, एग्जैक्टली, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अब AI ड्रिवन डेवलपमेंट वो होता है कि वो कोडिंग प्रोसेस जहाँ पे AI काम करे। अब एज अ डेवलपर हमारा क्या होगा? अब हम जो डेवलपर थे ना, देखिए अगर आप टीचर हैं स्कूल में या कोई भी टीचर है, एक स्टूडेंट जितना भी ब्राइट स्टूडेंट क्यों ना हो, पहली क्लास से लेके मैट्रिक क्लास तक उसका जितना भी A+ ग्रेड क्यों ना आया हो, जब भी वो अपना असाइनमेंट सबमिट करवाता है ना, जब भी वो अपना एग्जाम सबमिट करवाता है, तो टीचर उसको चेक जरूर करता है। टीचर ये नहीं बोलता कि यार ये तो बचपन से ब्राइट स्टूडेंट है, मैट्रिक में आ गए तो भी ब्राइट स्टूडेंट ही है, इसका एग्जाम में क्यों चेक करूं? ऐसा कभी भी नहीं होता। आप में से बहुत सारे लोग टीचर से मेरी इस बात को समझ रहे होंगे। टीचर हमेशा उसके एग्जाम को गो थ्रू करता है। सही है। अब एज अ डेवलपर आपका क्या काम है भाई? क्लाउड कोड तो नंबर 1 है। अगर सिर्फ $20 देके, भाई मेरी एक कंपनी, आप सारे मेरे एम्प्लॉयज हैं,
आपको अगर मैं महीने की तनख्वाह दूं इतनी सारी, इससे बेहतर ये नहीं है मैं क्लाउड कोड को $20 दे दूं और अपना काम करवा लूं। सर उसको रीचेक भाई आपको अगर कंपनी हायर करेगी, हर महीने सैलरी देनी पड़ेगी, हर महीने आपके सिक लीव के मसले, मामू की शादी है उसके मसले, आपको सैलरी और आपके नखरे बर्दाश्त करने से बेहतर है मैं क्लाउड कोड को $20 दे दूं। वो सिक लीव पे भी नहीं जाएगा, उसका कोई मामू भी नहीं है, उसको डेंगू भी नहीं होगा, उसके यूनिवर्सिटी के पेपर भी नहीं है, तो मैं आप लोगों को क्यों हायर करूं? भाई मैं क्लाउड कोड को $20 दे देता हूं। लेकिन अब बात ये नहीं है कि क्लाउड कोड या कोई भी एजेंटिक एआई की चीज, कोई भी कोडिंग एजेंट आपको रिप्लेस करने के लिए बैठा है, ऐसा नहीं है। अगर आपसे कोई कहे ना, आप जाते होंगे ना अपने दोस्तों में, अपने खानदान की दावत में, वहां पे आपसे किसी ने सवाल किया भाई क्या करते हो? डेवलपर हूं। वो अंकल एक जो हर खानदान में होते हैं, जिनको सबका पता होता है, सबका पता होता है, आपका भी पता है, सबका पता है, IMF का लोन कैसे उतारना है सबका पता है। अगर वो आपसे कहे ना यार अब तुम क्या करोगे, इस काम तो AI करेगा, उनको कहिएगा जी अंकल। लेकिन आपको डीप डाउन पता होना चाहिए कि हाँ AI आपको रिप्लेस करने के लिए नहीं आया है, AI आपकी हेल्प करने के लिए आया है। अब ये आपकी ना समझ होगी, आपकी ये बेवकूफ़ी होगी अगर इतना बड़ा AI, इतना बड़ा कोडिंग एजेंट अगर आपकी हेल्प करने को आया है और आप उससे मुंह फेर रहे, ये फिर आपका फॉल्ट है। आपको AI को एज अ थ्रेट नहीं समझना, आपको AI को एज अ हेल्पिंग हैंड समझना है। इसकी प्राइम एग्जांपल ये है, आपने Q2 में हैकाथॉन बनाया, मेहनत करके महीना 2 महीना लगाया, सेम चीज उसी फंक्शनैलिटी के साथ या मे बी एडवांस फंक्शनैलिटी के साथ आप दोबारा बनाएं, आज घर जाके शुरू कीजिएगा, आई गारंटी अगले संडे से पहले वो सब तैयार होगा। अगर आपको प्रॉम्प्ट अच्छे से देने आता है तो, कॉन्टेक्स्ट अच्छे से देने आता है तो, जो काम आपने 2 महीने किया था ना Q2 में, उस वक्त भी खैर GPT था तो 2 महीने में हो गया, चले हम एज्यूम करते हैं आपने 1 महीने में किया होगा। अब ये भी एक ऑब्जर्व करने का तरीका है, पहले जो कोडिंग एजेंट था या पहले जो AI ड्रिवन डेवलपमेंट का था, आप GPT पे जाते थे या किसी भी LLM पे जाते थे, LLM अब खुद आ गया है आपके पास, तो वो काम जो आपने AI की हेल्प से 1 महीने में किया था, 10 साल पहले AI नहीं होता शायद आप 3 महीने लगाते, आज वही काम 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में हो सकता है। शर्त क्या है? प्रॉम्प्ट और कॉन्टेक्स्ट अच्छे से देने आता हो। और प्रॉम्प्ट और कॉन्टेक्स्ट किस तरह अच्छे से देने आएगा? जो पिछली 4 क्लास में हमने थ्योरी पढ़ी, इसी तरह से आएगा। तो AI क्या है भाई? आपका हेल्पिंग हैंड है, आपका रिप्लेसमेंट नहीं है। जब एक्सेल आया ना 20 साल 15 साल 25 साल पहले, तो उसने किसी भी अकाउंटेंट को रिप्लेस नहीं किया, उसने क्या किया? उनके काम को, उन सबका वो हेल्पिंग हैंड बना। एग्जैक्टली उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। भाई जो काम अगर मैं अपने हाथ से फॉर्मूले लगा के करता था ना, आज एक्सेल पे मैं बस लिख दूं, मेरा काम हजारों लाखों रॉज जितनी भी है सबका हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जो मशीन होती है ना, आप सबको पता है कि एज कंपेयर टू ह्यूमन, मशीन के जो एरर के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। हाँ, मशीन भी गलती कर सकती है, AI भी गलती कर सकता है, लेकिन एज कंपेयर टू ह्यूमन उसके गलती करने के चांसेस कम होते हैं। तो AI ड्रिवन डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आपकी डेवलपमेंट अब AI करेगा। इट डजेंट मीन कि वो आपको रिप्लेस करेगा। अच्छा, अब आपका क्या रोल है? जो आपका रोल था ना कोड करने का, वो अब कौन कर रहा है? AI कर रहा है। लेकिन अब आप कहाँ गए? भाई एक बात तो है, जब AI आई ना तो आपको कहानी से, स्टोरी से बाहर नहीं किया गया, आपकी जगह तो उसने ली। लेकिन इट डजेंट मीन कि जब कोडिंग हो रही है तो आप बिल्कुल ही पिक्चर से आउट हो गए। अब आपका सवाल ये होगा भाई कि मैं डबल बातें कर रहा हूँ। एक तो ये कि AI आपका हेल्पिंग हैंड है, फिर अभी मैंने एक सेंटेंस भी बोला कि एटलीस्ट वो आपका वो काम तो कर रहे हैं जो आप पहले करते थे।
फिर मैंने ये भी कहा कि भाई आप पिक्चर से बाहर भी नहीं हुए। तो भाई मैं कहना क्या चाहता हूँ वो ये कि अब आपका जो रोल है ना वो एक स्टेप अबव हो गया। क्या हो गया? एक स्टेप अबव। अब आपका क्या रोल है? एआई को बताना कि करना क्या है। आपका क्या रोल है? एआई को बताना कि करना क्या है और कैसे है। आपने हैकाथॉन बनाया, आपको पता था आप क्या कर रहे हो। आप अपनी कंपनी में मुझे हायर करो, आप मुझे बताओगे ना कि करना क्या है, प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। इसी तरह एआई आपका हेल्पिंग हैंड है। अब आपका काम जो है ना ऑर्केस्ट्रेशन वाला हो गया। ऑर्केस्ट्रेशन का क्या मतलब है? वो बंदा जो दूसरों को बताए कि क्या करना है, यानी आप मैनेजर हो गए। सही है? अब आपका काम क्या है? एआई को बताना, एआई से लिखवाना कि भाई आपको ये लिखना है, ये नैव बार बनाना है, ये लैंडिंग पेज बनाना है, ये एपीआई लगानी है, इस तरह रिस्पॉन्स जाएगा, इस तरह रिक्वेस्ट है। अब एआई ड्रिवन डेवलपमेंट में क्या होगा? एआई कोडिंग करेगा। अब कोडिंग क्या करनी है ये एआई को कौन बताएगा? आप लोग बताओगे। एआई को ये कौन बताएगा? आप लोग। किस तरह बताओगे? बशर्त प्रॉम्प्ट और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग आप लोगों की अच्छी हो, आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट और प्रॉम्प्ट अच्छे से देना आता हो। तो ये होगी आपकी अब आपका रोल। एआई जो है ना भाई आपका, एक समझो आप गेम खेलते हो ना मल्टीप्लेयर में, तो मल्टीप्लेयर में 2 प्लेयर्स होते हैं। अब एआई ड्रिवन डेवलपमेंट का मतलब ये है मल्टीप्लेयर कोडिंग। सही है? अब एआई करेगा कोडिंग, एआई एजेंट्स लाइक क्लॉड कोड विल डू द कोडिंग। अब डेवलपर्स will now be managers and telling the AI agent what to do. सही है? The condition is to have in-depth understanding of prompt and कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। अगर कोई आपसे पूछे या मैं आपसे कहूं कि अब आपके डेवलपमेंट का तरीका चेंज हो रहा है, तो आपको 3 चीजें याद रखनी। कितनी चीजें? 3 चीजें। क्या? अब कोडिंग कौन करेगा? एआई। आप अब क्या करोगे? आपका काम तो कोडिंग था, वो एआई करेगा, तो आप क्या करोगे? डेवलपर क्या करेगा? ऑर्केस्ट्रेशन करेगा या मैनेजर बनेगा। अब वो एआई को बताएगा कि करना क्या है और कैसे है। तीसरी चीज, ये दोनों चीजें कब पॉसिबल होंगी? जब आपको प्रॉम्प्ट और कॉन्टेक्स्ट अच्छे से देने आता हो, तब आप जो है वो ये एआई ड्रिवन डेवलपमेंट कर सकते हो। तो एआई ड्रिवन डेवलपमेंट जब इंट्रोड्यूस हो रहा है ना, तो आपका काम आसान करने के लिए तो हो रहा है, लेकिन साथ में एक लर्निंग कर्व भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि आपको प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग जो है वो आनी चाहिए, जो हमने पिछली 2-3 क्लास में बहुत एक्सटेंसिवली इन डेप्थ जा जाके चीज़ों को देखा। फिर वो बात जो मैंने अभी कही कि भाई एक ब्राइट स्टूडेंट हो, एक स्टूडेंट कितना भी ब्राइट क्यों ना हो, टीचर उसका होमवर्क हमेशा चेक करता है। भाई आपने कहा ना कि अब हमारा काम तो कोडिंग करवाना है, करना नहीं है। हमारा काम क्या है? कोडिंग करवाना है, कोडिंग करना नहीं है। तो जब कोडिंग कर दी तो क्या आप आंखें बंद करके उसको जाने देंगे? आप उसको क्या करेंगे? एआई का कोड जब आपके पास आएगा तो आप उसको रिव्यू करेंगे। आप क्या करेंगे? उसको रिव्यू करेंगे। और रिव्यू कौन करता है? मैनेजर तो करता है।
टीचर भी करता है, डेवलपर भी करता है। रिव्यू, मैं कह रहा हूँ रिव्यू करने वाले के पास स्किल कौन सा होना चाहिए कि उसको खुद भी पता हो कि हो क्या रहा है। सही है, उसको खुद भी पता हो कि हो क्या रहा है। तो इसके लिए आपके फंडामेंटल्स, फिर वही बात जो मैं पहले क्वार्टर से कह रहा हूँ, मैंने अपनी सारी बातें वैलिडेट कर दी, आप मेरे पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। एआई नेटिव भी बता दिया और जो मैं पहले क्वार्टर से कह रहा था वो भी बता दिया। एआई कोडिंग करेगा, आप उसको बताओगे करना क्या है, कैसे बताओगे, प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की हेल्प से बताओगे क्या करना है। और जब वो सारे प्रोसेस से हो जाएगा तो आपको ये पता होना लाजमी है कि एआई ने वाकई में अच्छी कोडिंग की है या बिल्कुल ही बेकार कोडिंग की है, रायता फैलाया है। सही है, तो आपके पास भाई, आप कहेंगे ना मैं रिव्यू करूंगा, मैं कह रहा हूं जाओ कर लो भाई। अगर आपसे आपकी अम्मी खाना टेस्ट करवाती है बनाते हुए, तो आपको पता होना चाहिए ना, आपके पास स्किल होगा ना ये सेंस करने का कि क्या नमक कम है या मिर्ची ज़्यादा है, जो भी है, या और थोड़ी देर पकने की नीड है। अगर इस तरह के रिमार्क्स आप पास कर रहे हैं ना अपनी अम्मी को, इट मीन्स आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके पास ये स्किल है सेंस करने की कि अभी खाने में कितना टाइम है, नमक ज़्यादा है, मिर्ची ज़्यादा है, या इसको और बॉईल करने की ज़रूरत है, जो भी है। सही है, तो इसी तरह जब एआई आपको कोड लिख के जब आपको दोबारा देगा ना, आपने उसको बता दिया मुझे नेवबार चाहिए या मुझे एक एपीआई चाहिए जो डाटा ला के दे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एआई गेट रिक्वेस्ट पे काम करेगा क्योंकि आपने डाटा मंगवाया है, पोस्ट रिक्वेस्ट पे काम करेगा क्योंकि डाटा भेजना है। अब पोस्ट रिक्वेस्ट पे क्या वो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, ये सब आपको पता होना ज़रूरी है। तो आपके फंडामेंटल्स कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहे, और ये आगे जो हम सर से आगे स्लाइड देखेंगे उसमें भी लिखा हुआ है। 4 चीज़ें एआई ड्रिवन डेवलपमेंट में, क्या 4 चीज़ें। आपकी कोडिंग अब कौन करेगा? एआई। आप क्या करेंगे अगर एआई कोडिंग करेगा? तो मैनेजमेंट करेंगे कि बताएंगे करना क्या है, किस तरह बताएंगे। प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपकी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। और चौथी चीज, आप रिव्यूअर होंगे, और रिव्यूअर एक बंदा जब ही होता है जब वो खुद किसी काम में एक्सपर्ट हो। सही है, ये 4 पॉइंट्स हमने बराबर से डिस्कस किया। ये मैं आप ब्रेक में आइएगा, मैं आपको इसका जवाब दूंगा। अच्छा जी, तो ये था एआई ड्रिवन डेवलपमेंट, जिसका क्या मतलब, सारी बातें बन, सारा फोकस यहाँ पे। एआई ड्रिवन डेवलपमेंट का मतलब ये है कि भाई वो डेवलपमेंट जो एआई के थ्रू हो मैक्सिमम। अब ऑफ कोर्स इसकी 4 शर्तें तो हमने डिस्कस कर ली, 4 नुकात एआई ड्रिवन डेवलपमेंट के हमने डिस्कस कर लिए। अब इसके फ़ायदे ऑफ कोर्स बहुत सारे, जो मैंने एग्जांपल भी दी कि भाई आपने जो हैकाथॉन बनाया है, अब आपकी बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी कि आप जो है वो उसको कोडिंग एजेंट्स के थ्रू बनाएं। सही है, तो ये 4 चीज़ें हमने डिस्कस की, और आप एक सिग्निफिकेंट स्पीड देखेंगे अपनी चीज़ की। अच्छा, मैं रिकमेंड करूँगा कि जो आप अपने हैकाथॉन को दोबारा रीबिल्ड करेंगे ना, रीवैम्प करेंगे, इन सेम फीचर्स के साथ कीजिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आप सेम फीचर्स के साथ करें। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ये है भाई आपका हैकाथॉन आप जितनी फंक्शनलिटीज उसमें ऐड करें। सही, एक फंक्शनलिटी आप लोग पूछते हैं कि भाई हम क्या क्या फीचर्स इंप्लीमेंट करें, तो एक फीचर क्या ये नहीं हो सकता आपके ई कॉमर्स हैकाथॉन में कि जो रिकमेंडेशन सिस्टम है आप उसको इंट्रोड्यूस करें। अगर आपका एक ई कॉमर्स स्टोर है, मैं एक अली नाम का यूज़र हूँ जिसने सपोज वो वॉचेस बाय करता है, घड़ी, मैंने घड़ी बाय की, आपने अपने एआई एजेंट के थ्रू नीचे रिकमेंडेशन सिस्टम में, जैसे यूट्यूब की राइट साइड पे वीडियोस आ रही होती ना रिकमेंडेड, आपने अपने ई कॉमर्स के रिकमेंडेशन इंजन में एक एआई लगा दी और उसको आपने एक्सेस दे दिया उन सब चीज़ों का जो यूज़र बाय करता है वो उसको देख रहा है। अब मैं जो बाय कर रहा हूँ, सपोज मैं सबसे ज़्यादा घड़ी बाय करता हूँ, वॉचेस, तो आपके ई कॉमर्स में सबसे ज़्यादा जो मुझे रिकमेंडेशन मिल रही है वो वॉचेस की मिल रही है। एक फीचर ये हो सकता है। दूसरा एक और फीचर हो सकता है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बस हल्का सा दिमाग लगेगा, और वो ये
कि भाई सपोज करें अभी तो मैं सिर्फ वॉचेस खरीद रहा था, तो आपने मुझे वॉचेस दिखा दी, लेकिन सपोज करें अगर कोई ऐसा यूज़र है जिसने वॉचेस भी खरीदी, जिसने 1-2 परफ्यूम भी खरीदे, जिसने सपोज 2-3 एयरबड्स खरीदे, एक चार्जिंग केबल खरीदा, उस किस्म के यूज़र को आपका एजेंट क्या रिकमेंड करेगा? ये आपके ऊपर है कि आप क्या फंक्शनलिटी लगाते हैं, या तो आप सब मिक्स करके रिकमेंड करें, लेकिन फिर वो रिकमेंडेशन का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। कैसे मिक्स यूज़र को, जो एक यूज़र है जो मिक्स चीज़ें बाय कर रहा है, घड़ी भी खरीद रहा है, परफ्यूम भी खरीद रहा है, चश्मे भी खरीद रहा है, इस टाइप के यूज़र को आपका एआई किस तरह रिकमेंड करता है चीज़ों को, ये एक आपका गोल, एक टास्क हो सकता है। चीज़ें बहुत है बनाने को, आप बनाने वाले बनो प्रोजेक्ट, ठीक है। एआई ड्रिवन डेवलपमेंट, एआई नेटिव, इसके बाद आता है एआई नेटिव एप्लीकेशंस। एआई नेटिव एप्लीकेशंस, एआई नेटिव एप्लीकेशन सिंपल है, सही है। एक था एआई ड्रिवन डेवलपमेंट, एक है एआई नेटिव एप्लीकेशंस। एआई नेटिव एप्लीकेशंस का सिंपल मतलब यह है वो एप्लीकेशंस जो खुद एआई पावर्ड हो, सिंपल। एआई नेटिव एप्लीकेशंस का क्या मतलब है? एआई पावर्ड एप्लीकेशंस। अच्छा, एआई पावर्ड का क्या मतलब है? एप्लीकेशंस दैट आर यूजिंग एआई या एलएलएम्स और मॉडल्स themselves। एआई नेटिव एप्लीकेशन। अच्छा, नेटिव का क्या मतलब होता है? कि उसी जगह से जो बिलोंग करता हूं। अगर आप कराची में पैदा हुए हैं तो आप कहाँ के नेटिव हैं? कराची के। सपोज आप हैदराबाद में पैदा हुए हैं, लेकिन आप अभी गवर्नर हाउस में बैठे कराची में, क्या आप कराची के नेटिव हुए? नहीं, आप हैदराबाद के नेटिव हुए। आप हैदराबाद में पैदा हुए लेकिन आपका जो बिजनेस है वो कराची में, तो क्या आप कराची के नेटिव हुए? सही है। नेटिव का क्या मतलब है? वो बंदा या वो चीज जो उसी जगह से बिलोंग करती है। जैसे जो है वो नेशनलिटी, सबसे इजी एग्जांपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल। नेशनलिटी क्या होता है भाई? आप जहां की आपके पास नेशनलिटी होगी आप वहीं के नेटिव कहलाओगे। तो नेटिव का सबसे पहले मतलब क्या होता है? वो चीज या वो बंदा जो पर्टिकुलर उस जगह से बिलोंग करता हो। यहाँ पे नेटिव किसके साथ यूज हो रहा है? एआई के साथ। और यहाँ पे किस को हम एआई से रेफरेंस दे रहे हैं? एप्लीकेशन को। तो यानी वो एप्लीकेशंस जो खुद एआई से बिलोंग करती हो वो क्या कहलाएंगी? एआई नेटिव एप्लीकेशन। यानी वो एप्लीकेशंस जो खुद एआई यूज करती हो, जिनमें कोई ना कोई एजेंट लगा हुआ, कोई ना कोई एलएलएम लगा हुआ। प्राइम एग्जांपल इन सब की ये सब है, चैट जीपीटी, कोपायलट, क्लॉड, डीपसीक, ये इनकी प्राइम एग्जांपल्स हैं, क्योंकि ये खुद एलएलएम को यूज कर रहे हैं ना भाई। chatgpt.com क्या है? एक एप्लीकेशन है जिसके पीछे सबसे बड़ी चीज क्या है? इन सबके जीपीटीज के मॉडल्स, एलएलएम्स। अगर इनमें से एलएलएम को निकाल दिया जाए, क्या chatgpt.com का कोई दूसरा मकसद रहेगा? नहीं रहेगा। आपने जो एआई पावर्ड ब्लॉग बनाया Q2 में जो बनाया था, और जो अब मैंने आपको बनाने को कहा था, Q2 में जो बनाया था, क्या वो एआई नेटिव एप्लीकेशन थी? क्यों? क्योंकि उसमें एआई से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। अब अगर मैं आपको कहूं भाई एआई नेटिव ई कॉमर्स बनाओ, एआई नेटिव ब्लॉग बनाओ, तो वो नेटिव एआई से उसका क्या लेना? आप उसको एआई नेटिव कैसे बनाओगे?
उसमें कोई ना कोई ऑफकोर्स एआई एजेंट लगा हुआ है। ऑफकोर्स एजेंट को जो भी पावर मिलती है कहाँ से मिलती है, एलएलएम से मिलती है। जो हमने एसिंक ओपन एआई की क्लास में रनर कनेक्शन.py में जो Q3 गए हैं उन्हें पता होगा कनेक्शन.py हमने बनाई थी, वहाँ एसिंक ओपन एआई में जेमिनी 2.5 फ्लैश के कारण। तो हमने क्या किया था, जेमिनी के सर्वर पे 2.5 फ्लैश का मॉडल अपने पास मंगवाया था। तो जो हमने Q3 के दूसरे फेज में जब हमने ओपन एजेंट्स एसडीके पढ़ा, जो भी हमने बनाया वो सब क्या था, एआई पावर्ड एप्लीकेशंस या एआई नेटिव एप्लीकेशंस। तो एआई नेटिव एप्लीकेशंस का एक सिंपल इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन ये है कि वो एप्लीकेशन जिसमें क्या हो, खुद एआई यूज हो रहा। अब जैसे नेटफ्लिक्स, उसका रिकमेंडेशन सिस्टम, आपको मैंने कहा अपने ई कॉमर्स में वो लगाओ, तो वो सब क्या है, एआई नेटिव एप्लीकेशन। आपसे पूछे कि भाई एआई नेटिव एप्लीकेशंस क्या होती हैं, तो आपने सिंपली कहना कि भाई वो एप्लीकेशन जिसमें खुद एआई यूज हो रहा हो। जरा अपने बराबर से डिस्कस करें। वो एप्लीकेशंस जो एआई की मदद से बने, एआई की मदद से बने। एआई नेटिव एप्लीकेशंस क्या होता है, जिसमें खुद एआई हो। अगर किसी को ये कंफ्यूजन है या मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि एआई ड्रिवन डेवलपमेंट और एआई नेटिव एप्लीकेशंस में एक लाइन में डिफरेंस बताएं, तो आप क्या कहेंगे? हैंड रेस करके सोच लें पहले 10-20 सेकंड, पहले सब सोच लें। सवाल मेरा ये है कि एआई ड्रिवन डेवलपमेंट और एआई नेटिव एप्लीकेशंस, इन दोनों में अगर मुझे वन लाइनर डिफरेंशिएट करना हो, क्योंकि नाम मिलते जुलते हैं ना, इनमें क्या डिफरेंस है? क्योंकि देखिए एआई तो दोनों में यूज हो रहा है, एआई ड्रिवन डेवलपमेंट और एआई नेटिव एप्लीकेशन। एआई नेटिव एप्लीकेशन और एआई ड्रिवन डेवलपमेंट, इन दोनों में अगर मैं आपसे पूछूं मुझे एक लाइन में डिफरेंस बताएं, तो क्या डिफरेंस होगा? हैंड रेस करके बताएं। जी आप बताएं, थोड़ा जोर से प्लीज। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। और कोई बताएगा? जी एग्जैक्टली और किसी ने हैंड रेस की? जी आप बताएं। वेरी नाइस। और कोई बताएगा यहाँ से? जी सर आप बताएं। एग्जैक्टली, जबरदस्त। और कोई? एआई ड्रिवन डेवलपमेंट और एआई नेटिव एप्लीकेशंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई और बताए। सही है, जबरदस्त। और कोई बताएगा वहां पीछे से? कोई भी टूटा फूटा सेंटेंस जो समझ में आया हो। जी एहसन भाई आप बताएंगे। ब्लू टी शर्ट, आप नाम एहसन है? हबीब है। जी जी आप थोड़ा जोर से सर प्लीज। ठीक है, आपके पीछे टी शर्ट में जो बैठे, जी आप थोड़ा जोर से, जान लगा के। एग्जैक्टली, एआई नेटिव डेवलपमेंट, सारी बातें बन, सारा फोकस यहाँ पे। एआई ड्रिवन डेवलपमेंट और एआई नेटिव एप्लीकेशन, इन दोनों में डिफरेंस ये, और जितने भी इनपुट मिले एक्यूरेट मिले, उनमें डिफरेंस ये है कि एआई ड्रिवन डेवलपमेंट जब होती है ना, तो डेवलपमेंट के दौरान, डेवलपमेंट का मतलब कोडिंग करते हुए
आप एआई की हेल्प लेते हैं, सही है। एआई ड्रिवन डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि जब आप कोडिंग करते हैं तो आप एआई की हेल्प लेते हैं। उसका फायदा किसको होता है भाई? मैं कोडिंग कर रहा हूं, एआई का फायदा उस टाइम किसको हो रहा है? डेवलपर को। किसको फायदा हो रहा है? डेवलपर को। जो आप इतने टाइम से कर रहे हैं ना एआई ड्रिवन डेवलपमेंट, आपने जो Q2 में हैकाथॉन बनाया था वो क्या था? उसमें कुछ एआई नहीं थी, लेकिन एज अ डेवलपर आपने एआई को हाईएस्ट पोटेंशियल पे यूज किया था। तो वो क्या चीज थी? एआई ड्रिवन डेवलपमेंट, जिसमें डेवलपर को, सिर्फ डेवलपर को फायदा हो, वो डेवलपमेंट। देखिए इसको इस तरह याद रखें कि एआई ड्रिवन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब क्या है? कोडिंग करे। कोडिंग कौन करता है? डेवलपर। तो जब बात हो ना डेवलपमेंट को यहाँ पे फोकस करें, जहां अल्फाज यूज हो एआई ड्रिवन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट करता है डेवलपर, तो वो एप्लीकेशन जिसमें सिर्फ एआई की हेल्प डेवलपर ने ली हो, एआई का फायदा सिर्फ डेवलपर ने उठाया हो, वो क्या है? एआई ड्रिवन डेवलपमेंट। और एआई ड्रिवन या एआई नेटिव एप्लीकेशंस आप डेवलपमेंट और एप्लीकेशन से याद रख सकते हैं। एआई नेटिव एप्लीकेशन, जिसका फायदा हो, जैसे आप कराची के नेटिव है ना, कराची के सारे फायदे आपको मिलने, टूटी सड़कें, वो ई चालान, पानी नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रही, वो सारे फायदे आपको मिल रहे हैं। आप कौन है? कराची के यूजर हैं, कराची की सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। अब एआई नेटिव एप्लीकेशन आप किसके लिए बनाते हो? डेवलपर के लिए या रियल वर्ल्ड के लिए? रियल वर्ल्ड में कौन होता है? यूजर होता है। तो एआई नेटिव एप्लीकेशन वो होता है जो जिसमें एंड यूजर को एआई की फैसिलिटी मिले। तो एआई ड्रिवन डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? जिससे डेवलपर फायदा उठाए। एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है? जिससे दुनिया का हर यूजर फायदा उठाए। जैसे ChatGPT.com, Claude.com, ये एआई नेटिव एप्लीकेशन है। आप उन सबके यूजर है ना, आपको सबसे फायदा हो रहा है, तो आप एंड यूजर है। तो ये एक लाइन का डिफरेंस है एआई नेटिव एआई ड्रिवन में। एआई ड्रिवन डेवलपमेंट में डेवलपर्स को फायदा होता है और एआई नेटिव एप्लीकेशंस में एंड यूजर को। डेवलपमेंट और एप्लीकेशन से आप इन डेफिनेशंस को याद रख सकते हैं। ठीक है, 3:29 और 10 मिनट का ब्रेक करते हैं, फिर हम शुरू। स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट और जेमिनी CLA की इंस्टॉलेशन।